हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कंटिन्यूस हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि सर 1 मंथ टारगेट का वीडियो कब आने वाला है। राइट, पहला एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे है और आप लोग जिस डेडिकेशन के साथ उसे फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके मैसेजेस हमें एक मोटिवेशन देते हैं कि यस, अगर बच्चे कर रहे हैं तो हमने भी आपकी हेल्प करनी चाहिए करके। सेकेंड थिंग, दोस्तों आज का ये लेक्चर एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्योंकि अब आपके क्लासेस या कॉलेजेस ऑफलाइन चालू हो रहे हैं। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरूर सुनना करके लास्ट तक। सेकेंड थिंग, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, आपको दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, राइट, इवन साइंस के बच्चे भी देख सकते हैं, आर्ट्स के भी देख सकते हैं। इनिशियल लेक्चर जब मैं कॉमर्स की बात करूंगा, सब्जेक्ट वाइज टारगेट जो मैं आपको देने वाला हूं 1 महीने का, तब आपने बंद कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन पहले 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट्स के लिए। राइट, ओके सर। सो क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। टारगेट तो मैं आपको देने वाला हूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पे हर सब्जेक्ट वाइज मैंने आपके लिए सारी बातें बना के रखी है कि क्या क्या आपको बताना है करके। अकाउंट सीखो, ओसी, एसपी, मैथ्स, राइट, सारे सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों आप लोगों की बैच, राइट, 2020 11th कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई भी हो, 1 साल आप लोगों को भी पता है कि आपने सब ऑनलाइन पढ़ा और अब कहीं जाके 2021 में जब आपके लाइफ का सेकेंड बोर्ड एग्जाम आफ्टर 10th, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जिंदगी में, आपको बहुत सारे कॉल्स आपने रिसीव किए होंगे जब आपके 10th का रिजल्ट लगा होगा, बोर्डा से रिजल्ट लगा, ये सुन के। वैसे ही जिंदगी का आखिरी बोर्ड एग्जाम अगर आप दो या कोई होगा तो वो है 12th बोर्ड एग्जाम। यस और नो? यस सर। और जैसे ही अब आप कुछ महीनों बाद 12th में जाने वाले हो और उसी वक्त आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि अब आपके कॉलेजेस ऑफलाइन चालू हो गए। बहुत बच्चों को बहुत सारी खुशी हुई है, कह रहे चलो फाइनली घर से बाहर निकलने को मिल रहा है, नए दोस्त बनेंगे, राइट, नए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, थोड़ा बाहर घूमेंगे, मजे करेंगे। तो दोस्तों जो चीज आपने 11वीं में करनी चाहिए थी, होता क्या है एक्चुअली, अगर नॉर्मल सिनारियो होता तो ये सारी चीजें 10वीं के बाद 11वीं कॉलेज लाइफ बच्चे बहुत ज्यादा ना फ्री हो जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। 1 साल में उनको ये समझ में आता है कौन से फ्रेंड कितने सही है, कौन से फ्रेंड कितने गलत है। और ना 1 साल खत्म होते होते उन्हें बहुत सारी बातें रियलाइज हो चुकी होती है, यार हमने बहुत सारी गलती कर दी है। एक अट्रैक्शन अलग वो चीज होता है कि भाई बॉयज और गर्ल्स, राइट, कॉलेज लाइफ आ गया, जिस एरा में अभी जी रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे मूवी देख रहे हैं, राइट। तो फिर वो फ्रेंड बनना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसी बहुत सारी चीजें, किसी का ब्रेकअप होना, किसी के हजारों किस्से से बच्चे गुजर जाते हैं 11th के साल में, बहुत सारी बातें। लेकिन आपने वो सारी बातें मिस कर दी या फिर आपको वो चीज दिखी नहीं। और वो कब दिख रही है? अभी मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं क्योंकि हमारे भी फेस टू फेस क्लासेस अब जो चालू हुए हैं लिमिटेड बच्चों के साथ, हमने ये चीज देखी कि बच्चे बाहर जब आ रहे, या आप भी जब जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम अब आप ना स्पेंड कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, 11th है, 3 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि आप पे कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कितना ज्यादा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि आप नॉर्मल बैच नहीं हो। आपकी बैच का नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा सर, क्योंकि आप वो वाली बैच हो जो हजारों हर्डल्स के बाद भी पढ़ाई पे टिकी हुई या टिकी रहेगी। जो आम इंसान साल भर करता था 11वीं की पढ़ाई, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर 11th, ये 4 महीने में बेस कवर करना है। और फिर जो सो कॉल्ड, जो एक प्रेशराइज एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम की तरह आपके सामने आती है, उस पर शिफ्ट होना है। समझ रहे हो? तो आप लोग, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मजा मस्ती मत कीजिए, लेकिन आपको अपने लिमिट्स अब सेट करने होंगे, क्योंकि अगर 5-6 महीने आपने निकाल दिए मजे मजे में, तो दोस्तों 11th का बेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि हर बच्चे ने क्लासेस, प्राइवेट क्लासेस नहीं लगाए हैं, वो पूरा डिपेंड होगा कॉलेज पे। और अब ऑफलाइन कॉलेज चालू हुए तो आधे बच्चों का टाइम तो कॉलेज के बाहर कट्टे पे ही चला जाएगा, बोलते बोलते 12वीं का आधा साल निकल जाएगा।
12 की एग्जाम आएगी, बोर्ड एग्जाम में अगर परसेंटेज कम मिले तो बस बिल लग जाएंगे। 1 साल संभालना है, जितना हो सकता है मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा। और मुझे क्यों ये बताना पड़ा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे और कंफ्यूज रहोगे और टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकलने के बाद वो चीजें बताने में कोई मतलब नहीं रहेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है 11th के हर स्टूडेंट के साथ कि तुम लोग सच में एक यूनिक बैच हो, तुम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से। सो अब ऑफलाइन स्कूल या कॉलेजेस चालू हो रहे हैं, मजा मस्ती के लिमिट आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, राइट दोस्तों। चलो, जितना मेरा मेन मैसेज था मैंने आप तक पहुंचा दिया कि आपने क्यों सीरियस होना चाहिए करके, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चीजें खत्म करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। नाउ आते हैं 11th कॉमर्स पे। सर और मैम, आप लोगों को टोटल 6 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स OCM, उसके 1-2 पार्ट हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, बाकी के हमारे ऐप में हो रहे अपलोड। देन आफ्टर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP, कुछ बच्चों का मैथ्स रहेगा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी लैंग्वेजेस या IT और होते हैं लैंग्वेजेस। तो ये 6 सब्जेक्ट आपको अब 3-4 महीने में प्रॉपर अच्छे तरीके से खत्म करना है। क्योंकि दोस्तों हर बिल्डिंग, जैसे आपने कभी किसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी ना, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे या कभी देखना अगर कहीं काम चल रहा होगा तो मैक्सिमम टाइम ना बिल्डिंग के बेस बनाने में जाता है। क्यों सर? अगर बेस स्ट्रांग रहा तो आप कितने भी फ्लोर का बिल्डिंग वहां पे बना दो, गिरेगा नहीं। और तुम्हारा बेस ईयर क्या है? नए स्ट्रीम कॉमर्स को समझने का, वो 11th है। यहां पे सबसे ज्यादा टाइम तुम लोगों ने देना चाहिए, ताकि एक बार बेस स्ट्रांग हो गया, 12th में अच्छे से और स्ट्रांग किया, तो फिर आपको आगे आप कुछ भी करो, CA में MBA व्हाटएवर, आप लोगों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने बेस पे प्रॉपर ध्यान दिया है। समझ में आ रहा है आपके? इसीलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम रहने दो, तहे दिल से ये बात मैं कर रहा हूं। आप प्लीज सारी बातें सुनिए और ट्राई कीजिए कि ये फॉलो हो। प्रीवियस वीडियो मैंने 1 मंथ शेड्यूल ऑलरेडी अपलोड किया था, वो देखिए, राइट। दूसरी बात कि अब जो बता रहा हूं ये भी आपको बहुत शांति से सुनना है। सर ये जो टारगेट है वो कब तक का रहेगा? टाइम पीरियड क्या है, मतलब कब हमको खत्म करना है ये चीज? ओके, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर 10 जैन को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोगों को 10 फरवरी तक, मतलब करीब करीब 1 महीने में इतनी सारी चीजें खत्म करनी होगी। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, राइट। इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में नाम है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ चैप्टर याद रखने हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोगों को इस मंथ में यहाँ पे अगेन रिवीजन के साथ 1 से लेके 6, जिन्होंने पहला टारगेट फॉलो नहीं किया तो ठीक है, जिन्होंने किया वो रिवाइज करे, लेकिन 5 चैप्टर तक आपको खत्म करना है। सर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? यहां पे देखो मार्क्स दे विथ ऑप्शन, करीब करीब ये आपके 50, 60, 70, 80 मार्क्स की पढ़ाई तो यहीं पे हो जाएगी विथ ऑप्शन। टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है सर? मोर देन 100 मार्क्स का ही बनता है। एक्चुअली 80 मार्क्स होता है, तो विथ ऑप्शन के साथ 100 मार्क्स जाता है। तो मैं एक्चुअल मार्क्स देखूं तो 10 और 15 25, और ये 25 पकड़ लो, कितने हो गए? 50, करीब करीब 60 मार्क्स की पढ़ाई आपकी हो जाती है इस महीने में। ये सब्जेक्ट OCM आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट क्रिएट कराएगा। मतलब आपको अगर ये लगता है कि यार मुझे कॉमर्स क्यों लिया, क्यों, क्या जिंदगी में फायदा हुआ कॉमर्स लेके, या क्यों करना चाहिए, तो आपको अगर कॉमर्स का सच में मतलब समझना है तो ये सब्जेक्ट पढ़िए। इसलिए मैंने OCM से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड कैसे होता है, राइट, मतलब इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इंडिया के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जैसे सोल ट्रेडिंग, आपको वर्ड मिलेगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, राइट। देन आफ्टर पार्टनरशिप, देन आफ्टर कंपनी, देन आफ्टर कोऑपरेटिव। आपके इर्द गिर्द इन 5 बातों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वो क्या है ये इस चैप्टर में समझाया है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 चैप्टर आपको 10 से 15 फरवरी तक टारगेट रखो कि खत्म करने हैं। 10th फेब मैक्स टू मैक्स, ठीक है। चलो 15 भी नहीं, 10th फेब रखते हैं, राइट सर। इतना हो गया, और अगर आपका हो गया तो रिलैक्स, नहीं हुआ है तो थोड़ा शेड्यूल बनाइए और उस हिसाब से पढ़िए।
सेकेंड इकोनॉमिक्स। सर वन सेकेंड, इकोनॉमिक्स के दोस्तों इकोनॉमिक्स का अगर आप बुक देखोगे तो बहुत ही छोटा बुक है, राइट, लेकिन इसके कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के तो कंसेप्ट बहुत बार समझ जाता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर लिखने को नहीं हो रहा है। हम ट्राई करेंगे कि कुछ वीडियोस बनाएं कि कैसे आंसर को लिखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में दिक्कत यही होती है कि सर समझता है लेकिन लिखते नहीं आता बच्चों को, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इन 30 दिनों में पिछला भी मैंने कुछ टारगेट दिया था पिछले मंथ में, वो रिवाइज करना है, और इस 10 फेब तक आपके इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर तक हो जाना चाहिए। 1-2 ही चैप्टर ऐड हो रहे, ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन 7 चैप्टर। सर ये तो पूरा इकोनॉमिक्स ही खत्म कर दिया आपने। बहुत छोटे छोटे 4-4, 5-5 पेजेस के चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। अगर आपके बोर्ड कॉलेज वाले मार्च या अप्रैल में पेपर ले लेते तो टाइम ही कितना बचा है, और ये थियरी सब्जेक्ट है सर। कुछ लेक्चर्स हमारे चैनल पे बोलते ना कि अवेलेबल है, लेकिन आपको 7 चैप्टर तक करना है इस मंथ में, राइट। आगे बढ़ते हैं सर। और एक बात, पढ़ना है मतलब क्या, एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक नोटबुक बनाओ सेपरेट। कॉलेज नहीं था तो ऐसे मत समझो कि कॉलेज वालों को दिखाने के लिए नोटबुक बनानी है, ऐसे मत समझो अरे 11वीच्या वर्ष गेले ना जाऊ दे आता काय पुस्तकं घ्यायचे, ऐसे मत करो। हम खुद के लिए कर रहे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज लिखो, जब आप देख देख के लिखते हो तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके सर, ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया सर। और मैम एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट है 2 मिनट के लिए आप पेशेंस रखिए। जिनका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है सर चटनीस, अगर मैं मराठी में कहूं तो, उन लोगों ने कितने नंबर ऑफ चैप्टर करने हैं सर, आपको 6 चैप्टर्स खत्म करने हैं यहां तक। पिछले महीने का टारगेट भी सर करीब करीब सेम ही था, रिवाइज करो, घाई मत करो। लास्ट के बाकी के 6 ना हम फरवरी मार्च में कर लेंगे, लेकिन आप लोग सेक्रेटरी क्या होता है, आई थिंक सो इसका मैंने पूरा चैप्टर अपलोड किया है चैनल पे। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक बेसिक वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों जरूरी है सब्जेक्ट। आप लोगों को अगर सीए सीएस कुछ भी करना है तो आपको एक लेवल पे इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको डेफिनेटली ये एक बोलते ना कि आपका एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एक डेफिनेटली वैल्यू एडिशन एक सब्जेक्ट रहेगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, राइट। सो यस, ये 4 मतलब यहां पे देखो आप नंबर ऑफ चैप्टर 1 से लेके 6 चैप्टर आपको खत्म करने हैं। सर आप तो बोल रहे हो खत्म करने हैं, अच्छा मैं गाइड कर रहा हूं ना, मैं अभी सर आप पढ़ा भी दोगे क्या, अच्छा जितना पॉसिबल होगा हम वो उतना पोस्ट कर रहे हैं, राइट। हम सारी चीजें फ्री में अगर अवेलेबल करा देंगे तो बच्चों को उसका वैल्यू नहीं रहता, राइट। तो जितना है उतना आप करो, सेल्फ स्टडी करो, और जितना टाइम टू टाइम पॉसिबल होगा ना हम उतना आपको डेफिनेटली देते रहेंगे। एसपी हो गया 6 से 6 चैप्टर, यस सर। नाउ अब हम जाते हैं अकाउंट्स पे। दोस्तों अकाउंट जान है कॉमर्स के, राइट। आपके जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए, एक बार हमारे चैनल पे आप सर्च करो, बहुत सारे बेसिक्स वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी शुरुआत तो भी हो जाएगी अकाउंट समझने की। सेकेंड थिंग सर, आप लोगों को वापस थियरी इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अकाउंट का बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स तक आपका हो जाना चाहिए लेक्चर। हमारे ऐप में जाके आप लोगों को कुछ बेसिक लेक्चर मिलेंगे, जैसे सर का एक पहला चैप्टर हमने ओपन ही रखा है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, राइट। तो वो एक बार देखिए, लेकिन 4 चैप्टर खत्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर ये होता है तो समझो आप विन विन सिचुएशन में रहोगे। और सबसे ज्यादा टाइम आपके पढ़ाई का अकाउंट्स को फिलहाल जाना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि कॉमर्स मतलब ना बहुत क्लोज कनेक्शन हो जाता है अकाउंटिंग से, तो इसीलिए आप लोगों को ये 4 चैप्टर पे प्राइमरीली फोकस करना है। आपके पढ़ाई के टाइम का मेजॉरिटी टाइम अगर यहां पे भी गया तो भी चलेगा। अब आप बोले सर अकाउंट भी करेला सांगता, इको भी करने का है, ओसी भी करने का है, कितने घंटे दिन में पढ़े? तो अब तक क्या किया? नहीं पढ़ा, तो अब क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा। तो सर अब मजा कभी करायचा आता? कॉलेज लाइफ ना रजा 12वीं के बाद भी आएगी, लेकिन वो कॉलेज लाइफ के चक्कर में अपना करियर में बर्बाद करो। सो आपको मैक्सिमम 6-7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है अभी, राइट सर? यस।
अकाउंट में टारगेट क्या दिया है मैंने, आपके सब्सिडरी बुक्स तक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री, यहां तक मतलब डिप्रिसिएशन से पहले तक जितने हो सकते हैं फेब, या मतलब इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सटेंशन देता हूं, आप लोग फेब एंड तक ये खत्म कीजिए क्योंकि अकाउंट में टाइम लगेगा, राइट। तो प्रॉपर टाइम लो, घाई मत करो, लेकिन ये फेब एंड तक इतने चैप्टर आपके होने चाहिए। और मैंने क्या कहा, आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन मैक्सिमम 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, 3.5 घंटे 4 घंटे भी आप अकाउंट्स लेके बैठ रहे हो तो मुश्किल नहीं है। ओके सर, अकाउंट्स मैंने बता दिया कि इतना एक्सपेक्टेड है मुझे। आप 28 फेब तक अकाउंट में मैं टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि जरूरत है, बाकी सब्जेक्ट 10 फेब तक ये खत्म करो। ओसी, इको, एसपी, अकाउंट्स ये बता दिया। ओके, अब हम जाते हैं मैथ्स पे। जिनका मैथ्स है, जिनको कॉलेज में मैथ्स मिल गया है, आपकी तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों आपको तो भी। क्यों? क्योंकि मैथ्स पहले ही लेके आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। स्कूल तक का मैथ्स अलग था, यहां का मैथ्स डेफिनेटली अलग है। आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, राइट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथ्स के टोटल आपको मैथ्स 1 के 10 चैप्टर है, और आप देखोगे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिला के दोनों आपको 10-10 मतलब 20 है। तो आपको करना क्या है, इस 10th फेब तक 5-5 चैप्टर दोनों सब्जेक्ट के टारगेट रखने हैं। अब देखो ना, अब रियलाइज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है सर, मतलब हम इतना लेट हो गए। एक्चुअली लेट तो हो ही गया है, तो सर होगा क्या, कुछ तो होगा। बड़े टारगेट रखोगे तो थोड़ा तो अचीव करोगे, एक एक चैप्टर रखोगे ना तो दिन में पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। सो मैं आपको मैक्सिमम टारगेट दे रहा हूं। मैथ्स 1, मैथ्स 2 जिनका है उन लोगों ने एक चीज याद रखनी है सर, क्या कि 5-5 चैप्टर आपको डन करने हैं। दोस्तों आप यहां पे देखोगे, दिसंबर मंथ चला गया, जैन 31 डेज, उसमें से 10 दिन गए समझो, 10, 11, 12 जो जब जी वीडियो जैसे देख रहा है। फेब और मार्च आपके पास अभी भी 50 से 60 दिन है। और अगर कॉलेज वाले आपको अप्रैल तक ही अलाउ करते हैं, मतलब और 30 दिन ऐड करो, क्या कि आप लोगों को अप्रैल तक 11th खत्म करना है, तो उनके साइड से तो वो खत्म कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा हम पास हो गए, लेकिन 12 में बच जाएंगे। सो इसीलिए ध्यान से थोड़ा फोकस करो, खुद से सेल्फ टॉक करो कि भाई क्या करना है। और वही बच्चे लेक्चर यहां तक रुके हैं ना, तो मतलब आपने सीरियसली कुछ ना कुछ तो बातें मतलब समझने के लिए समझी होगी, इसलिए आप यहां तक आए हो। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग 2020 की ये बैच स्टार्टिंग से यूनिक रहे तो एंड तक यूनिक रहे। आप लोगों ने अपने लाइफ में आगे जाके कहीं भी जाओगे, जो भी बनोगे, लेकिन आपको कहने को एक बात है, जब पूरी दुनिया बंद थी ना, तब हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, तब हमने हमारे नए करियर की शुरुआत की थी। समझ में आ रहा है? और वैसे आप अचीव भी करोगे। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने आपको शेड्यूल दिया, जो मैंने कहा, आई डोंट थिंक सो कि उसमें मैंने कुछ सिखाया आपको, सच में कुछ नहीं सिखाया, लेकिन एटलीस्ट मैंने कहा कि फेब एंड तक या 10 फेब तक अकाउंट्स और मैथ फेब एंड तक, और बाकी सब्जेक्ट 10th फेब तक, मतलब आप 6 से 7 घंटे दिन में पढ़ो। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, राइट दोस्तों। तो इसी के साथ मैं रुकता हूं। मैंने आपको कुछ चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा टारगेट दिया है, पैनिक मत होना, लेकिन ट्राई करना कि आपको अचीव करना है। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं रुकता हूं। टच में रहिए, जो हेल्पफुल वीडियो रहेंगे मैं आपके लिए वो लाता रहूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।